है जिसमें 64% पानी है। एक बर्तन में एसिड पानी का घोल है जिसमें 64% पानी है। ठीक, इस बर्तन से 4 लीटर घोल निकाला जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। इस बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाला और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया। अब घोल में, अब मेरे दोस्तों परिणामी घोल में, बहुत तगड़ा सवाल है, अब परिणामी घोल में 30% एसिड है। कितना? परिणामी घोल में 30% एसिड है। तो आपसे पूछा गया है तो बर्तन में घोल, तो बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा क्या थी? स्टार्टिंग में बर्तन में जो सॉल्यूशन था उसमें पानी कितना था, ये आपसे पूछा गया है। नाउ लिसन मी केयरफुली। अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सवाल पूछा गया कि बर्तन में शुरुआत में कितना, मेरे प्यारे भाई, पानी था, ये आपसे पूछा गया है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा कि टोटल मिश्रण है कितना। आपको निकालना पड़ेगा कि टोटल मिश्रण क्या है। देखो, टोटल मिश्रण जितना पहले था आज भी उतना ही रहेगा। एक बर्तन में एसिड वाटर का घोल है जिसमें 64% वाटर है, यानी कि 100 में से 64 घटाओ एसिड कितना? 36% उसमें एसिड है। हम क्या करते हैं, हम बर्तन में से 4 लीटर घोल निकालते हैं और उसकी जगह क्या कर देते हैं? पानी मिला देते हैं। हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें एसिड है 36%, पानी है 64%। हम 4 लीटर घोल निकालते हैं, हम 4 लीटर मिश्रण निकालते हैं और उसकी जगह हम फिर 4 लीटर पानी मिला देते हैं। तो हमने पानी से रिप्लेस किया है। तो हम फोकस किस पे करेंगे मेरे प्यारे भाई? एसिड पे। अपन लोग एसिड पे फोकस करेंगे। ऐसा करने के बाद रिजल्टेंट घोल में 30% एसिड बचा। तो पूछा शुरुआत में कितना पानी था, तो आपको निकालना पड़ेगा कि टोटल मिश्रण क्या है। टोटल मिश्रण निकालने के लिए यह पता लगाना होगा कि आपने मिश्रण का कितना परसेंट, मिश्रण का कितना हिस्सा पानी से रिप्लेस किया है। भाई शुरुआत में कितना एसिड था आपके पास? एक बर्तन में शुरुआत में 36% एसिड है। फोकस किस पे करेंगे? एसिड पे। एक बर्तन में शुरुआत में 36% एसिड है, 36%। तो क्या पानी से मिला रहे हो, आप पानी मिला रहे हो, तो फोकस किस पे करेंगे? एसिड पे। आपने 4 लीटर मिश्रण निकाला और फिर उसकी जगह आपने 4 लीटर पानी डाल दिया। आपने 4 लीटर मिश्रण निकाला, फिर उसकी जगह आपने 4 लीटर पानी मिला दिया। सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है, हमको नहीं पता मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है क्योंकि मुझे ये नहीं पता टोटल मिश्रण कितना है। तो मैंने मान लिया कि जब आप 4 लीटर मिश्रण निकालते हो और 4 लीटर पानी मिलाते हो तो सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करने के बाद अब मेरे दोस्तों कितना एसिड बचा बर्तन में? अब बर्तन में 30% एसिड बचा, अब बर्तन में 30% एसिड बचा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 30/36, 30/36 आएगा 5/6, 6×5 = 36। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 5/6। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/6 आ गया तो आप मिक्सचर का कितना हिस्सा रिप्लेस कर रहे हो? 1 में से 5/6 घटाएंगे 1/6। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/6 आया है तो आप कितना मिक्सचर पानी से रिप्लेस कर रहे हो? 1/6। यानी कि टोटल मिश्रण अगर 6 है, अगर टोटल मिश्रण 6 है तो आप 1 यूनिट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो, 1 यूनिट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो, 1 यूनिट निकालकर। आप कितना पानी से रिप्लेस करो? 4 लीटर। 1 की वैल्यू 4 लीटर है तो 6 की वैल्यू आ गई 24 लीटर। यानी कि मिश्रण की जो टोटल मात्रा है वो 24 लीटर है। शुरुआत में 24 लीटर था, अब भी 24 लीटर है। तो मिश्रण की जो टोटल मात्रा है वो 24 लीटर है आपसे, लेकिन ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है इस 24 लीटर मिश्रण में शुरुआत में पानी कितना था। 24 लीटर में शुरुआत में 64% पानी था। 24 का 64% होता है 0.64। 64% मतलब 64/100, 0.64। तो 4 चौक 16, 6 आएगा एंड में। 24 छिक्का 144, अभी 12 से बड़ा आएगा, 12 से बड़ा ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये उत्तर है। 24 का 50% ही 12 होता है, ये तो फिर भी 64 है, तो 12 से बड़ा आएगा 15.36 लीटर। आंसर है। बेहतरीन।